हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और इस बार के होने वाले सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन में जो देने वाले एग्ज़ाम वो होगा संस्कृत का, तो हम उसके लिए लेकर आ गए हैं वायरल प्रश्न पत्र। मतलब कि जो संस्कृत का एग्ज़ाम होगा उसका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ गए हैं। जो संस्कृत का विषय कोड होगा वो होगा 105। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक होगा 50। चलिए हम अपने पहले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नीति प्रधानी किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति शतक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है? सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है? तो उन्नत करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सत्संगति क्या करती है? सत्संगति है जो क्या करती है? अज्ञानता को दूर करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है न्याय के पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते हैं? तो कौन लोग विचलित नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी धीरा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है जो कि 5 नंबर प्रश्न है, जो कि कह रहा है कि आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है? आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है? तो वो हो जाएगा दुष्ट का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विपत्ति में धैर्य धारण करना किसका लक्षण है? तो ये किसका लक्षण हो जाएगा? ये हो जाएगा महात्मा का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विघटन के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते हैं? विघटन के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में डाल दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निदंतु किस प्रकार में आता है? निदंतु किस प्रकार में आता है? तो किस प्रकार में आता है? लोट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस देश में अनेक धर्म है? किस देश में अनेक धर्म है? तो किस देश में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा भारत हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है कि मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व है कौन है? मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन है? तो ये कौन हो जाएगा? ईद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है? तो ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है? तो ईद में सेवई पकवान प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मन वचन और कर्म से यह पर्व किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है? तो किसके दृष्टि से प्रसिद्ध है? तो यह समाज शास्त्र के दृष्टि से प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ज़कात किसे कहा जाता है? ज़कात किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दान को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है? विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि खादंते किस शब्द का अर्थ होता है? खादंते किस शब्द का अर्थ होता है? तो किस शब्द का अर्थ होता है? खाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? मुख्योत्वा का संधि विच्छेद क्या होता है? मुख्योत्वा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख्य जोड़ उत्सवा। मुख्य जोड़ उत्सवा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि गमनीय में कौन सा प्रत्यय है? गमनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अन्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा है क्या कर रहा है? 18 नंबर प्रश्न है जो कह रहा है कि श्रोत्व में कौन सा प्रत्यय है? श्रोत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो त्वतम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 19 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है कि राजना का प्रतिपादक क्या है? राजना का प्रतिपादक क्या है? तो इस राजना का प्रतिपादक हो जाएगा राजना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? राग्यम किस विभक्ति में है? राग्यम किस विभक्ति में है? तो किस विभक्ति में है? षष्ठी विभक्ति में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 21 नंबर प्रश्न है, जो कि कर रहा है भाप्ता के वचन एवं विभक्ति है। भाप्ता के वचन एवं विभक्ति है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तृतीय एक वचन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा है जो 22 नंबर प्रश्न है, जो कि कर रहा है कि भवंता का प्रतिपादक क्या होगा। भवंता का प्रतिपादक क्या होगा, तो भवंता का प्रतिपादक हो जाएगा भाप्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है कि आत्माना में कोई किस वचन है। आत्माना में किस वचन में है, किस वचन में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक वचन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि सेवंते में किस लकार में है। सेवंते किस लकार में है, तो किस लकार में हो जाएगा, लट में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि अनुगृह में कौन सा समास है। अनुगृह में कौन सा समास है, तो अनुगृह में तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि राजक सेवक का समास पद क्या होगा, तो क्या होगा इसका, राज सेवक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि मैं सहचल में कारक का कौन सा सूत्र प्रयोग होगा, तो कौन सा सूत्र प्रयोग होगा, सहार्थ तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम आप सबको एक बात बताते हैं, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ लेने के लिए आप सबको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आ जाते ही आप सबको nalandahelp.in यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है nalanda.help.in, इस पर आप सबको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबको चले जाना है, इस तरह का पेज आप सबके सामने खुलेगा नालंदा हेल्प करके। इस पेज पे आप सबको क्लिक कर देना है। इस पेज पे क्लिक करते ही आप सबको आंसर की वाले ऑप्शन पे चले जाना है। आंसर की वाले ऑप्शन पे चले जाने के बाद यहाँ पर इस तरह से आप सबको एक पीडीएफ खुलेगा। तो इस यहाँ पर आप सबको देखिए नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करते ही आप सबको यहाँ पर दिखेगा 9th द्वितीयक परीक्षा, यहाँ पर लिखा हुआ है 9th द्वितीयक परीक्षा। इस पर आप सबको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है आप सबको। नीचे आ जाते ही आप सबको यहाँ पर दिखेगा किस डेट को आपको कौन सा एग्ज़ाम होगा, ये आप सबको पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी का किस डेट में एग्ज़ाम होगा, विज्ञान का किस डेट में एग्ज़ाम होगा, गणित का क्या होगा, संस्कृत का किस में होगा, सामाजिक का होगा, अंग्रेजी का होगा। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे जाते ही थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो आप सबको यहाँ पर दिख जाएगा, जहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिया गया हुआ है। सब्जेक्टिव प्रश्न का भी दिया गया हुआ है, जो देख सकते हैं आप लोग, जिसका आंसर दिया गया है हिंदी का ये है, और संस्कृत का भी आपको मिल जाएगा। इसके जाते ही नीचे आप सबको दिया जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया संस्कृत आंसर की, यहाँ पर लिखा होगा संस्कृत आंसर की, और इसके नीचे ही एक कॉलम बना हुआ है। इसमें एग्ज़ाम के रात ही आप सबको सारे आंसर को अपलोड कर दिया जाएगा। यानी जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसकी एक रात पहले ही आप सबको सारे आंसर की अपलोड कर दिए जाएंगे, और सब्जेक्टिव के साथ। चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि माया सहचल में कारक कौन सा सूत्र प्रयोग होगा, तो कौन सा होगा, सहार्थ तृतीया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पुस्तक सा छात्र ज्ञाते में कारक कौन सा सूत्र है, तो कौन सा हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर सी इत्याथुल्य लक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ ज्वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।